चलिए, अभी हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग। ये जो वर्ड मीनिंग है हम ट्रिक से बताएँगे। आप पहले 2-3 वर्ड मीनिंग को देखिए, लगे कि हाँ ट्रिक अच्छा है, याद करने लायक है तो हमारे साथ कंटिन्यू रहें। अगर लगे कि ठीक नहीं है तो आप क्या करें कि उस समय तुरंत वीडियो को स्किप करके किसी और का वीडियो देखें, जहाँ आपको ज़्यादा ट्रिक अच्छा से समझ हो रहा है, जहाँ ज़्यादा याद हो रहा हो। और थोड़ा-सा ये भी अभी हम चेहरा दिखा कर के इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मेरा पोस्टिंग कोई और हो गया है। तो थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, स्टूडियो तो तुरंत नहीं बनाया जा सकता, हम लोग अभी उस हालात में है भी नहीं कि हम स्टूडियो बना लें तुरंत फटाफट, उतना भी है भी नहीं मेरे पास। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। पहला है सबोटेज और सबोटेज का मतलब होता है बिगाड़ देना या तोड़-फोड़ करना। तो अगर हम इसमें देखें तो लिखा है सबोटेज और सबोटेज में अगर देखें तो पहले लिखा हुआ है सब और उसके बाद लिखा है टेज। अगर इसको हम ऐसे पढ़ें सबोटेज सब स्टेज, सबोटेज सब स्टेज, तो सब स्टेज में चढ़ करके उसे क्या कर दिया तोड़-फोड़ कर दिया या फिर उसे क्या कर दिया बिगाड़ दिया। सबोटेज सब स्टेज में चढ़ गया, जितना आदमी था सब स्टेज, सबोटेज सब स्टेज में चढ़ा और उसको तोड़-फोड़ कर दिया और बिगाड़ दिया। तो ऐसे याद रखते हैं, ट्रिक यहाँ लिखा हुआ है कि सब गुंडे लोग स्टेज पर आकर तोड़-फोड़ कर दिया। सबोटेज सब सबोटेज सब स्टेज पर चढ़े और तोड़-फोड़ कर दिए या फिर बिगाड़ दिए। तो पहला ये हो गया। नेक्स्ट, रिवैम्प का मतलब होता है मरम्मत करना। रिवैम्प का मतलब क्या होता है? मरम्मत। अभी यहाँ अगर हम देखें तो लिखा है रीवा। एक होता है ना गाना है रीवा 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 रिवल बता। तो रीवा यानी कि अगर हम 2-3 बार बोले रीवा 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 तो इसमें एक राइमिंग वर्ड है रावी। रीवा रावी रीवा रावी रीवा रावी। तो हमें रावी नदी को क्या करने की ज़रूरत है? मरम्मत करने की ज़रूरत है। और नहीं तो ऐसे भी याद रखते हैं रीवा रावी नदी को मरम्मत करने की ज़रूरत है, एक ये हो गया। और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं कि रीवा लड़की का भी नाम है। तो रीवा जो है वो रावी नदी की मरम्मत कर रही है। तो रीवैम्प मरम्मत करना। रीवा जो है वो रावी नदी की क्या कर रही है? मरम्मत कर रही है। तो रीवा रावी, रावी यानी मरम्मत करना। तो ये भी याद हो गया। नेक्स्ट, डेयरडेविल्स का मतलब होता है साहसी। डेयरडेविल का मतलब क्या होता है? साहसी। अब हम क्या करते हैं, अगर कोई लड़की को थोड़ा लड़की अगर ओवर स्मार्ट हो, कुछ बोल दे तो हाउ डेयर यू बोलती है ना, हाउ डेयर यू चकरा करके थोड़ा बोलती है हाउ डेयर यू। तो ये डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत। डेयर मतलब क्या होता है? हिम्मत या साहसी। और नहीं तो सबसे अच्छा ट्रिक है याद करने का कि आईपीएल टीम में पहले जो चलता था, अभी दिल्ली कैपिटल्स हो गया नाम उसका, पहले उसका नाम था दिल्ली डेयरडेविल्स। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? दिल्ली डेयरडेविल्स। तो दिल्ली डेयरडेविल्स का मतलब होता है दिल्ली के साहसी। तो डेयर मतलब होता है हिम्मत और साहसी, तो डेयर से काम लेने वाले बहुत साहसी होते हैं, यानी हिम्मत से काम लेने वाले साहसी होते हैं। तो इससे याद रख सकते हैं, आईपीएल का टीम भी था दिल्ली डेयरडेविल्स, तो इससे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, फास्टिडियस का मतलब होता है तुनक मिजाज। तुनक मिजाज का मतलब आप इसको चिड़चिड़ा भी कर सकते हैं। तुनक मिजाज का मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं? चिड़चिड़ा। ये चिड़चिड़ा का मतलब होता है कि तो एकदम किसी बात पर मतलब छोटा-सा भी अगर कुछ बोले, आज बोल दिए ना, अरे बड़ी सुंदर लग रही है, भाग, अच्छा नहीं है। अगर बोल दें कि अरे आज तुम अच्छा नहीं दिख रही है, तो एकदम गुस्सा हो जाए, तो उसको बोलते हैं फास्ट। यहाँ लिखा है फास्टिडियस, फास्ट। और अगर हम टीडीएस को अगर हम 10 लास्ट में देखें, डीएस को अगर हम 10 पढ़ें, टीडीएस फास्ट 10, तो जो फास्ट 10 दिनों से रखेगा यानी व्रत, यानी फास्ट मतलब भूख है, जो भूखा 10 दिन तक रहेगा, जो व्रत 10 दिन तक रखेगा, वो तो चिड़चिड़ा हो ही जाएगा, तुनक मिजाज हो ही जाएगा। अब वो भूखा है 10 दिन से, उसके सामने जाकर के मस्त एकदम खा रहे हैं गरम-गरम कचरी बर्रा सिंघाड़ा, मतलब समोसा, कचौड़ी, तो ऐसे किचकिचा जाएगा, धुन देगा। तो फास्ट टीडियस, फास्ट 10, तो जो फास्ट 10 दिनों से रखता है, वो क्या बन जाता है? तुनक मिजाज बन जाता है या फिर चिड़चिड़ा भी आप याद रख सकते हैं। तो जो फास्ट 10 दिन से रखा वो क्या बन जाएगा? तुनक मिजाजी या फिर चिड़चिड़ा। नेक्स्ट, पाइन का मतलब होता है दुःख होना। अगर हम अपना गाँव के भाषा में इसको पढ़ें पाइन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीने। क्या लिखा हुआ है? पीने। तो ये जो पीने वर्ड है, तो जब पीने के लिए इस बच्चे को नहीं मिला, तो यहाँ जो चेहरा लटका करके जो बैठल है छुछुंदर जैसा, पीने के लिए नहीं मिला तो बेचारा क्या हो गया? दुखी हो गया। जब उसे पीने के लिए नहीं मिला तो वो दुःख हो गया। उसे पानी पीने नहीं मिला इसलिए वो दुःख हो गया। तो जब पीने नहीं मिला तो दुःख हो गया। ऐसे भी याद रखते हैं, गाँव में अगर सब चीज़ से दोस्ती कर ले, दारू से दोस्ती नहीं।
है ना? एक गिलास अगर नहीं दिया पीने तो दुःख हो जाएगा, अपना कन्हैया से रूठ जाएगा, पीने नहीं देगी तो। आज नहीं दी पीने तुम, यही मोहब्बत यही प्यार, ठीक है बाज़ार देंगे एक दिन कभी भी। तो पाएँ और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं पीने मतलब दुःख होना, तो ऐसे आते अगर हम इसको पढ़े तो पिन भी तो पढ़ा है, पिन पिन वो चुभाने वाला पिन। अगर किसी को हम पिन भोंक दें तो बेचारा क्या होगा? दुःख हो जाएगा। तो या तो पिन भोंक दें या फिर पीने के लिए दारू नहीं मिले तो आदमी क्या हो जाएगा? दुःख हो जाता है ना? उसके लिए पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा सुख आदमी वही है जो शाम में दारू पी कर के मौज-मस्ती करता हो। उससे ज़्यादा सुख कोई नहीं है। नेक्स्ट, फैक्शन का मतलब होता है गुट या फिर समूह। फैक्शन का मतलब क्या होता है? गुट या समूह। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्शन और फैक्शन का मतलब गुट या समूह। तो अगर हम फैक्शन को देखें 2-3 बार बोले तो इसमें एक वर्ड आता है फैक्शन, फैक्शन, फंक्शन, फैक्शन, फंक्शन। तो फैक्शन यानी फंक्शन, तो फंक्शन क्या एक आदमी से होगा? नहीं। फंक्शन क्या 2 आदमी से होगा? नहीं। तो फंक्शन समूह से होता है, एक आदमी से होता नहीं है, बहुत गुट से होता है, समूह से होता है। तो फैक्शन, फंक्शन, फंक्शन का मतलब होता है गुट या समूह। तो फैक्शन मतलब गुट या समूह, फैक्शन, फंक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़े। कॉन्टेंशन का मतलब होता है विवाद। हम ऐसे याद रखते हैं कि जेनी मर्द दोनों लड़ रहा है। जेनी मर्द यानी कि वही पति पत्नी, अब लोग लड़ रहे हैं। अरे एक उधर से आदमी पार हुआ, हम बोले अरे क्या बात है रे, वो लोग दोनों जेनी मर्द है, क्या लड़ रहा है या फिर पति पत्नी क्यों लड़ रहा है वो लोग? तो बोला दूर कौन टेंशन लेता है वो लोग का झगड़ा के बारे में, कौन टेंशन लेता है वो लोग के झगड़ा के बारे में, कौन टेंशन, कौन टेंशन लेता है वो लोग के झगड़ा के बारे में, छोड़ो हटाओ। तो कॉन्टेंशन का मतलब क्या होता है? झगड़ा, झगड़ा भी ये हो सकता है। तो कॉन्टेंशन मतलब झगड़ा। तो दूर कौन टेंशन लेता है, छोड़ो हटा झगड़ा बारे में। तो कॉन्टेंशन मतलब झगड़ा और नहीं तो ऐसे याद रख सकते हैं कंटेनर के टेंशन में विवाद मत करो। कौन ऐसी चीज में टेंशन लेता है, कौन ऐसी चीज में टेंशन लेता है या फिर कौन उसके झगड़े में टेंशन लेता है, ये भी हो सकता है। तो आपको जैसा अच्छा लगे। देखिए हो सकता है कि जैसे अभी विवाद है तो बहुत सारा इसका मीनिंग होता है। डिस्कार्ड मतलब भी होता है हटा देना, विवाद करना, झगड़ा करना। क्वेरल मतलब भी होता है झगड़ा करना। तो बहुत सारा इसका सिनोनिम भी है। लेकिन उस तरह से क्या होता है ना कि एक वर्ड है और उसी का अगर 4-5 इंग्लिश दे दें तो हम हिंदी माध्यम वालों का या फिर जिसको अंग्रेजी से थोड़ा परेशानी लगता है उन लोगों को क्या लगता है कि वो लोग ना थोड़ा सा फंस जाते हैं। इसलिए अगर मान लेते हैं कंटेंशन मतलब झगड़ा हुआ, क्वेरल मतलब भी क्वेरल सम मतलब भी झगड़ा होगा, तो वो अलग आएगा तो उसका फिर अलग से बता दिया करेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस याद हो जाना चाहिए। हिप का मतलब होता है कोड़े से मारना। तो ये हिप जो है ना, अगर हम कोड़ा ले रस्सी वाला और जोर जोर से उसको धुने तो आता है हिप, हिप का आवाज आता है, हिप हिप। तो हिप का मतलब होता है कोड़े से मारना। हिप का मतलब क्या होता है? कोड़े से मारना। हिप तो नहीं बोलते हिच के मार दिया, एकदम जोर से मार दिया। हिच के मारना मतलब जोर से मारना। और जोर से किससे मारेंगे? तो एक ही चीज है जोर से मारने के लिए, कोड़ा। तो हिप, हिच। तो हिप है यानी हिच के मार दिए, एकदम जोर से मार दिए, हुमच के मार दिए। तो हिप यानी कोड़े से मारना या फिर हिप हिप का आवाज आता है जोर से मारने पर। नेक्स्ट, एग्जॉस्ट का मतलब होता है थकना। अच्छा यहाँ पर बड़ा अच्छा है एग्जॉस्ट। अगर हम इसको पढ़ें तो लिखा हुआ है एक्स, लिखा हुआ है एक्स और उसके बाद लिखा हुआ हॉस्ट, एक्स हॉस्ट। अगर इस हॉस्ट को हम 2-3 बार बोले एक्स हॉस्ट हॉस्ट हॉर्स हॉर्स, तो मेरे पास एक वर्ड आ रहा है और वो आ रहा है हॉर्स, एक्स हॉर्स। और एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब होता है पुराना। एक्स का मतलब क्या होता है? पुराना। तो जब एक्स का मतलब नहीं बोलता है कि अरे देखते देख तोर तेरा माल जा रहा है, एक्स गर्लफ्रेंड तोर मालवा जात हो। एक्स गर्लफ्रेंड मतलब पुरानी गर्लफ्रेंड। तो एक्स हॉर्स, एक्स लग गया तो इसका मतलब पुराना। तो एक्स हॉर्स, एक्स हॉर्स यानी एक्स मतलब पुराना, हॉर्स मतलब घोड़ा। जो पुराना घोड़ा है वो बहुत जल्दी थक जाता है या फिर खत्म हो जाता है उसका ताकत। तो एक्स हॉर्स, एक्स हॉस्ट, एक्स हॉर्स, एक्स हॉस्ट। तो एग्जॉस्ट मतलब थक जाना, खत्म हो जाना ताकत। और उसी तरह से याद रख लेना एक्स हॉर्स पुराना या फिर थक जाना। ठीक, तो वही यहाँ लिखा हुआ है एक्स मतलब क्या होता है? पुराना घोड़ा थक जाता है। बस ये जब पुराना घोड़ा थक गया तो आदमी परेशान हो गया कि रे साला ये भी पुराना हो गया है, थक गया। नेक्स्ट, एवेन्यू का मतलब होता है रास्ता। एवेन्यू का मतलब क्या होता है? रास्ता। अगर यहाँ पर देखें तो लिखा है अबे और यहाँ पे देखें अवेन्यूज यानी अनु। अबे अनु, अब गया है ये अनु और कोई लड़का है
गया है जंगल में मंगल करने के लिए, है ना? जंगल में मंगल करने के लिए गया है, दोनों मौज मस्ती करेगा, घूमेगा फिरेगा, ऐश करेगा, शकरकंद खाएगा और क्या। तो जब भुला गया वो लोग, एकदम होश-हवास में तो घुस के एकदम जोश में आ गया, चलो ना हम जानते हैं सब कुछ, आज तुमको हम पूरा पेड़ पर चढ़ा करके हम बाज़ार देंगे, चलो तो सही। अब भुला गया, और जब भुला गया तो इसका मतलब अब रास्ता नहीं मिल रहा है, और जब रास्ता मिल रहा है तो ये जो लड़का है छुछुंदर जैसा, ये ढूँढ रहा है, और ढूँढ रहा है तो अचानक मिला, बोलता है अबे अनु, लड़की है उसको बोल रहा है, अबे अनु देखो रास्ता मिल गया, अबे न्यूज़, अबे अनु, अबे न्यू, अबे न्यू, अबे अनु, अबे न्यू, अबे अनु, तो अबे अनु, अब रास्ता क्या हुआ? मिल गया। अबे अनु देख रास्ता यहाँ है, तो हियाँ हो मतलब वो यहाँ है, हियाँ मतलब यहाँ होता है, तो अबे न्यूज़ मतलब रास्ता, और नहीं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, अबे न्यूज़ में वो जो रास्ता बन रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है, अबे न्यूज़, अबे न्यूज़, अबे न्यूज़, अबे न्यूज़ में जो रास्ता बन रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है, ये भी हो सकता है। तो ये था हमारा जो 10 वर्ड मीनिंग होता है डेली का वो। आप एक बार अगर इस वीडियो को देखे होंगे तो आपको पूरा याद हो गया होगा। धीरे-धीरे करके ही मतलब बूँद-बूँद करके ही समुंदर भरेगा, उसी तरह से 10-10 करके ही हम सारा वर्ड मीनिंग याद करेंगे। अगर अच्छा लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।